बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो अभी मैं अपनी जॉब से आई हूँ, तो आते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो अपनी सबसे पहले स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैं अपना गाउन वगैरह चेंज करती हूँ, गाउन उतारती हूँ, पर्स रखती हूँ। तो अभी आई हूँ सुबह। आज तो बारिश की वजह से बाहर पानी भी हुआ है, इतना मतलब बारिश। कल भी बारिश हुई लेकिन बाहर पानी है। कल भी बारिश हुई लेकिन उसके बाद हब्स हो गया। तो लेकिन अब बारिश के बाद कुछ सुकून हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। तो गन वगैरह उतारती हूँ, अम्मी से मिलती हूँ, अम्मी क्या कर रही हैं। शुक्र अल्लाह का मौसम कुछ बेटर हुआ पहले से। और उसके बाद मैं बताती हूँ आज क्या हुआ सुबह मेरे साथ। मैंने बनाया अपने लिए छोटा सा एक पराठा और साथ में अंडा। मम्मा ने भी नाश्ता कर लिया और साथ में अचार। चाय मेरी बन रही, तो अब मेरी चाय बन रही है। मैंने खाना वगैरह खाया तो उसके बाद आटा ख़त्म हो गया था। मतलब गूंधा हुआ आटा, रोटियां बना दी मैंने जितनी बनी, 3-4 बस। उसके बाद मैंने कहा चलिए शाम के लिए आटा गूंद देती हूँ अभी, क्योंकि फिर उसके बाद सुस्ती पड़ जाती है, दिल नहीं करता कुछ करने का। तो बस अब मैं आटा गूंद के रख दूँगी, थोड़ा सा ही बस। हम इतना ही आटा गूंदते हैं, मतलब इस डिब्बे में ही। तो मतलब अगर ज़्यादा गूंद लो तो फिर वो बच जाता है और ज़ाया हो जाता है, मतलब इतना ही जितनी ज़रूरत हो। तो फिर बस अब मैं इसको गूंद के रख दूँगी आटे को और शाम को बनाऊँगी। और उसके बाद मैं जाके बैठती हूँ दादों के पास, उनसे बातें करूँगी और आपसे भी सलाम दुआ करवाऊँगी आज इंशाल्लाह। अब मैं वेट कर रही थी कि सुनैना आ जाए, लेकिन सुनैना पता किया है तो कह रहे कि सुनैना नहीं आई। और ये बच्चे आए थे अभी हमारे घर, मेरी बहन के बच्चे। तो ये आटा वो फेंक गए हैं, मतलब वहाँ से निकाल के। इसको इकट्ठा करती हूँ, सारी क्लीनिंग करती हूँ, अब खुद करती हूँ। और मम्मा भी आज खाला की तरफ गई हैं। ये रूम तो मतलब ये रूम में मैं बैठती हूँ, मतलब रेस्ट करना होता है आके। तो ये रूम में मैं ऐसी नहीं रहने देती कि बिस्तर वगैरह सारे सेट कर देती हूँ जल्दी से। तो बस अब असर का टाइम हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि जल्दी से ये रूम तो मैंने सेट कर दिया है, असर की नमाज़ पहले पढ़ लूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। और किचन भी, बर्तन पड़े हैं धोने वाले, फुल मैसी हुआ है बर्तन, किचन भी। ये सारा क्लीन करूँगी, सेट करूँगी। अभी मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे तो वो भी गए हैं। मैं उनको खाना वगैरह थोड़ा बहुत जो बच्चे खाते हैं शौक़ से वो खिलाया है। और उसके बाद वो चले गए हैं तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और दादो भी मेरी गई हुई हैं उधर। लेकिन दादो मेरी जब बैठती हैं तो मतलब नमाज़ वगैरह सारा कुछ पढ़ती हैं, लेकिन वो खुद को इजी रिलैक्स रखने के लिए ना, मतलब ऐसे कपड़ा बिछा लेती हैं नीचे। मतलब बुढ़ापे में आपको पता है कि मतलब ऐसे सही रहता है कि वो अपने मतलब यूरिन का थोड़ा इशू हो जाता है। तो बस वो ये बिछा के गई हैं। तो पप्पो की तरफ, पप्पो का घर भी पास है, वो उधर गई हैं। और उसके बाद ये मम्मा ने कपड़े वगैरह मंगवाए हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद आपको ये भी सारे दिखाती हूँ, क्योंकि गर्ल्स को जो हो है ना कपड़े बहुत पसंद होते हैं। अच्छा लाइट ऑफ है, सॉरी रूम की मैंने लाइट ही नहीं ऑन की। अच्छा तो मैं क्या बात कर रही थी कि बहुत पसंद होते हैं। तो वो बहुत शौक से देखती है, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये सारा दादो ने अपना सेटअप किया हुआ है। तो मम्मा आज खाला की तरफ गई हैं, साथ ही दादो कहती कि नहीं मेरा नहीं अब दिल इधर लगना, मैंने नहीं रुकना। साथ ही वो पुप्पो की तरफ चली गई। तो रात तक मम्मा आएंगी, साथ ही फिर दादो भी आ जाएंगी सामने पुप्पो की तरफ से। ये सारे जब दादो रहने आती हैं तो वो अपना खुद ही सेटअप लगा लेती हैं। देखिए ज़रा, वो सारे दादों ने अपने कपड़े वगैरह रखे हैं, अपनी मेडिसिन, अपने खाने पीने की चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। वो दादों की वाटर बॉटल रखी है। तो वो ले आते हैं उनका पानी, मतलब वो जो पानी वो पीती हैं वो रख देते हैं। और ये सारा कुछ उन्होंने अपना सेट किया। और ये मम्मा इधर लेट जाती हैं। और वैसे तो हम रात को उस रूम में ही सोते हैं साथ वाले में, बट मम्मा आके इधर लेट जाती हैं, तो मम्मा का ही रूम है ना ये। और मम्मा पापा माशाल्लाह हम सारे उस रूम में ही सोते हैं। सो अब जल्दी से मैं वज़ू करूँ और नमाज़ पढ़ूँ, उसके बाद सारा काम करना है। मम्मा के आने से पहले साफ़ तो करना ही है कि मम्मा कहें कि अच्छा मैं गई हूँ, कुछ भी नहीं किया, इतना मैस किया हुआ है। उन्हें क्या बताऊँ, अभी बच्चे गए हैं, बच्चे ज़्यादा मैसी कर गए हैं, नहीं तो क्लीन ही होता है हमारा घर। चले नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी से। अभी मैं ऊपर आई थी रूम में, तो मैंने कहा कि जो सुबह ड्रेस पहनना है
तो वो भी मैं ले जाती होती हूँ। और अभी असर की नमाज़ पढ़ी है, तो बस असर में आई थी ऊपर में ऊपर ना शूज़ लेने, शूज़ चेंज करने आई थी, तो मैंने कहा चले साथ ही ड्रेस ले जाती हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और मैंने अपनी चीज़ें कपड़े वगैरह उसी वहाँ पे ही रखी हुई हैं, तो बस मैं ये शूज़ पहनने आई थी। दूसरे शूज़ जो है वो मैं काम कर रही थी तो बहुत मट्टी लगी हुई थी उन्हें, तो फिर बस मुझे भी उलझन हो रही थी, तो मैंने कहा कि ऊपर जाके पहले शूज़ ले आती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। ऊपर क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है, काम करने होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, सारा कुछ करना होता है खुद, तो इसलिए इस टाइम ही मैं ला के रख लेती होती हूँ, रात के टाइम ही ज़्यादातर। लेकिन आज ऊपर गई थी जल्दी, तो मैंने कहा चले साथ ही ले आती हूँ, और वैसे भी ये प्रेस ही था। ओके बस जल्दी करते हैं। और सुनैना बोल रही है छुट्टियाँ, बहुत छुट्टियाँ करती है, सारा काम करना है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मैंने क्लीन कर लिया, सारा सफाई हो गया, सारा क्लीन कर लिया, ये लॉन्च भी सारा क्लीन कर लिया, और अब मगरिब की अजान भी हो गई है, और सारा मैंने किचन भी क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए, शेल्फ्स भी साफ़ कर दिए। और उसके बाद बस ये मेरी चाय बन रही है, और ये बेसन वगैरह था, ये गीला कपड़ा करके लगना है, और ये बाद में करती, पहले मैंने कहा कि चाय बना लेती हूँ। अब बस मैं जल्दी से चाय पीऊँगी, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी, और फिर मेरा इरादा है कि जल्दी से मैं वर्कआउट और एक्सरसाइज कुछ कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से, बल्कि 3-4 दिन से इतनी लेज़ी हो रही हूँ। कल तो इतनी लेज़ी हो रही थी कि बस ना, मतलब कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। लेकिन आके आज मैंने ट्राई किया कि मैं ख़ुद को एक्टिव रखूँ, तो मैं दोपहर में इतना कोई लेटी भी नहीं, ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं किया, कि मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा कुछ देर लेट जाती हूँ ना, ज़्यादा देर, तो उसके बाद शायद हो सकता है फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो बस अब मेरी चाय बन जाए, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद, और उतनी देर में मम्मा भी आ जाएंगी, दादू भी आ जाएंगी, फिर आज दादू से बातें करेंगे बैठ के। अभी मैं चाय पी रही थी कि गेट नॉक हुआ, और मेरी दादू भी आ गई हैं वहाँ से। हाँ जी अम्मी, सलाम कर दें आप, सलाम कर दो। चलें, वालेकुम सलाम कह दिया, ठीक है। अम्मी ने अपना दलिया निकाल के रखा है, और अम्मी कह रही हैं कि अम्मी क्या कह रहे हो? अच्छा जी, ले आती हूँ मैं। तो अम्मी के लिए भी मैं चम्मच और प्लेट लेती हूँ। ये मैंने एक बार फिर वॉश कर लिया। अम्मी ने खाना है दलिया। अम्मी हेलो अम्मी, किन्ना मैं पादा, तुसी आप ही पाऊंगे? किन्ना खाना तुसी? मैं लाइट बंद करके ही किचन दी। अब अम्मी बस ये इस टाइम दलिया ही खाती हैं, मगरिब के बाद का टाइम है, मतलब सोने से पहले, और ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाती। चलो मैं डाल देती हूँ। अभी मैं, ये मेरी कज़न आई हुई है, पप्पू की बेटी, अभी मैं और फसीहा बाहर से घूम के आए हैं, आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ खा पी के इंजॉय करके आए हैं। मज़ा आया है फसीहा? तो अभी आए हैं, इधर बैठी है, उसके बाद ये मेरे घर ही आ गई मेरी पप्पू की बेटी, और उसके बाद आके मैं दादों के पास बैठ गई हूँ। अम्मी ने भी अभी आइसक्रीम खाई है। अम्मी मज़ा आया आपको? आइसक्रीम मज़े की थी? अम्मी ने भी अभी आइसक्रीम खाई है। सबसे अच्छी बात तो अम्मी हर टाइम, मतलब जब भी देखो अम्मी के हाथ में, ये नहीं कि मतलब कि किसी टाइम पकड़ती हैं कि अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो अम्मी ने तस्वीर पकड़ लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी अचानक, मैंने अम्मी की तरफ अभी कैमरा किया तो मैंने मतलब देखा तो तस्वीर पकड़ी हुई, मैं आपसे बात करने लगी, तो अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी अम्मी को देखो अम्मी ने तस्वीर पकड़ी होती है और वो पढ़ रही होती है, मतलब यही हमारे बुज़ुर्गों की और उनकी बरकत होती है। अम्मी अच्छा दसो तुसी की पढ़ते होंने आ? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से सबके घरों में रिज़्क़ दे, बरकत दे, सुकून दे अल्लाह ताला। अम्मी आमीन कह दो तुसी भी, आमीन। सुकून दे अल्लाह, सब बच्चियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। चलो अब जल्दी से मैं रोटियां भी बना के रख दी हैं, 2 ही बस बनाई हैं कि भाई और के लिए वगैरह के लिए, तो बस अब अपनी कज़न आई है, इससे बातें वगैरह करते हैं और बाकी रूटीन। और अब मैं सारे ड्रेसेस का शॉपर उठा के ले आई हूँ,
हालांकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं कह रही थी कि बस नमाज़ वगैरह तो मैंने पढ़ ली है और मम्मा भी आ गई हैं, तो मैं कह रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वीडियो में कहा था कि जो जो मामा ने सूट मंगवाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर बस मैं पूरा शॉपर उठा के तो साइड पे ले आई हूँ। तो सबसे पहले वाला ये सूट है, ये मामा ने अपने लिए लिया, ये निशात किया है। ये दुपट्टा कोई और सूट का, ये दुपट्टा है इसका पिंक कलर का, शिफॉन सा टाइप है, पता नहीं क्या है, मम्मा को ज़्यादा पता होता है। तो बस ये इसका दुपट्टा है पिंक कलर का, और ये इसका सेम ट्राउज़र और कमीज़ है, ठीक है, ट्राउज़र और शर्ट सेम है। तो ये है निशात का, निशात भाई निशात का ये मामा का सूट है एक, और एक ये ऑरेंज कलर का, ये भी आई थिंक 2 पीस ही है, ऑल ओवर जो होते हैं वही, बस ये भी 2 पीस है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का दस्तक का है, ये ड्रेस ब्लैक कलर का है, और ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस है, बहुत प्यारा है ये है 4300 का। तो जो आंटी सेल करती हैं ना, वो फिर इस तरह से हमें घर में भेज देती हैं, तो हम देख लेते हैं, जो पसंद आ जाए वो रख लेते हैं और बाकी वापस कर देते हैं। तो ये है दस्तक का ब्लैक कलर का ये ड्रेस है, बहुत प्यारा है। तो इधर उन्होंने प्राइस भी मेंशन की हुई है, ये अगर देख सकते 4300 4300 का ये ड्रेस है, बहुत प्यारा है ये भी। और इसकी भी लोन बहुत अच्छी है, मतलब इनके ड्रेसेस हम इसलिए इनसे मंगवाते हैं, ये अनस्टिच्ड होते हैं आंटी के पास, तो उसकी ना लोन अच्छी है, फैब्रिक अच्छे है, इनका कढ़ाई सारा कुछ। तो ये इसकी शर्ट है, ये कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, शर्ट है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का इसका ट्राउज़र है, और ये दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत प्यारा ग्रे से कलर का है, ग्रे सी शेड है। सो ये ड्रेस है, एक हो गया जी। मैंने कहा साथ साथ ही कवर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पहले इतनी नींद आ रही है, मैंने सोना है बस इसके बाद। और उसके बाद ये है पर्पल कलर का, बैंगनी सा कलर नहीं होता, इतना खूबसूरत लग रहा है सामने, सबसे प्यारा मुझे यही ड्रेस लगा। और उसके बाद लाइट लाइट ड्रेस भी है, तो ये बैंगनी से कलर का है, ये पता नहीं, आई थिंक ये सर्दियों का स्टफ़ है, सर्दियों भी स्टार्ट, गर्मियाँ गई नहीं और सर्दियों का स्टफ़ आना भी स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये दुपट्टा, ये शर्ट है इसकी, ये गला बना हुआ है सारा, ये गला बना हुआ है सारा, ये ऊपर कढ़ाई है, ऑल ओवर कढ़ाई है इसकी, बिल्कुल पूरी शर्ट पे, ये गला यहाँ तक। और उसके बाद ये इसका नीचे ट्राउज़र है, और उसके बाद फिर ये इसका दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये भी, इसका पूरा ये दुपट्टा है। उसके बाद नेक्स्ट ये है प्रीशे का, ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको, ये इसकी शर्ट है, ये देखें, दुपट्टा बहुत खूबसूरत है इसका, बाहर निकाल के दिखाती हूँ, कोई नहीं, मैं इनका पैक कर लूँगी फिर। ये दुपट्टा है। अच्छा, जिन गर्ल्स को तो पसंद होते हैं ना इस तरह कपड़े, मतलब वो तो दिल, इतना प्यारा लग रहा है ये, मैं कह रही हूँ, मम्मा को कहती हूँ ये मुझे लेके दी। तो ये चेक करें, ये इसकी शर्ट है, पूरी ऑल ओवर इस तरह से फ्लावर्स बने हैं, लाइट सा ये बेज कलर है, पेज कलर, और उसके ऊपर ये फ्लावर्स बने लाइट कलर के। और ये इसका शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र है, मतलब बहुत खूबसूरत। और ये दुपट्टा है, इतना प्यारा दुपट्टा, और साथ में ये पैच है पिंक कलर का, पिंक और वाइट पैच, दुपट्टा भी मतलब बहुत प्यारा ड्रेस है ये इसका पैच है सारा, इसको ये कवर करते हैं जी। तो नेक्स्ट ये वाला ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारे, इतने प्यारे ड्रेस भेजे हैं इस बार ना आंटी ने। तो ये भी वैसे ही है, उसके मतलब इससे मिलता जुलता ही है, उसके बेज कलर पे और जो बने हुए हैं फ्लावर्स, इस पे येलो से हैं। इसकी भी ये शर्ट है,
ये 7 पैच है और ये दुपट्टा है, यही वाला ये दुपट्टा है ये वाला, और ये नीचे इसकी शर्ट है और ये साथ इसकी। उसके बाद ये येलो 2 पीस है। क्या पर ये इसकी शर्ट है और ये खादी का है। अच्छे ड्रेस होते हैं इनके पास, अनस्टिच फैब्रिक खादी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट ये पिंक और ऑरेंज है। लिटरली अगर आपने किसी ने मंगवाने हैं तो मंगवा लें, मैं कहती हूँ बड़े प्यारे ड्रेस हैं। ठीक है, ये 2 पीस है। ये भी ये दुपट्टा है, आई थिंक 3 पीस ही है, 2 पीस नहीं सॉरी। ये दुपट्टा है और उसके बाद ये ट्राउज़र और शर्ट दोनों है इसमें। उसके बाद जी ये साहिल का है ड्रेस, ये देखिए इसके ऊपर सारा, ये शर्ट है, ट्राउज़र सिंपल है और साथ दुपट्टा। उसके बाद जी ये वाला ड्रेस है, ये पिक पे ही देख लें। ये शर्ट है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी, सिंपल ट्राउज़र है और साथ दुपट्टा है। नेक्स्ट और लास्ट, ये भी बहुत प्यारा कलर है। मतलब लिटरली नो वर्ड्स, इतना प्यारा। ये भी जिंक कलर का है ये, इसी पिक पे ही देख लो। तो ये इसकी शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी हुई है फुल, ये देखें ये एम्ब्रॉयडरी हुई है फुल, एम्ब्रॉयडरी है ये यहाँ पे, ये सारा गला एम्ब्रॉयडरी है। शर्ट है, ट्राउज़र एंड ये दुपट्टा। और ये किसका है? ये जैस्मीन का है, फैंटेक वॉल्यूम नंबर 06, स्टेपल डोरा डिजिटल प्रिंट एम्ब्रॉयडर्ड विद फैंसी जे कार्ड दुपट्टा, जे कार्ड का इसके साथ दुपट्टा है। बहुत प्यारा है ये भी। तो ये सारे ड्रेसेस थे जो मम्मा ने मंगवाए हैं आज। अब जो वापस करना वो वापस कर देंगे, जो रखना हो इसमें से वो रख लेंगे। सो आप ज़रूर बताइएगा सारे ड्रेस आपको कैसे लगे, मेरी सिंपल सी रूटीन और दादों से सारी बातें करनी वो सारा कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें और लाइक शेयर भी किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।